तो दोस्तों अगर आप लोग ये मेरी मेंबरशिप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। लेकिन 700 रुपीज में आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि डॉटनेट कोर में आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और प्रोजेक्ट के बेस पर आप लोगों को फंडामेंटली सारे के ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो मिल जाते हैं। तो डॉटनेट कोर हमारा क्लियर हो चुका है इसमें। द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आता है रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, मतलब डन हो चुका है पूरा पूरा। उसके अंदर मैंने जो है आप लोगों को 2 रेस्टफुल एपीआई के प्रोजेक्ट्स दे चुका हूं मैं। एक पहला बुक स्टोर के लिए है, दूसरा जो है वो भी आप लोगों का जो है बुक के लिए ही है, लेकिन वो अलग एप्लीकेशन है। तो रेस्टफुल एपीआई के ऊपर भी मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं और पूरे फंडामेंटली ट्यूटोरियल्स मैंने इनको दिए हैं। नेक्स्ट एंगुलर के ऊपर पूरा फंडामेंटली ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है, पूरे प्रोजेक्ट्स जो है वो भी बनाकर बता दिया है कि कैसे एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। रिएक्ट के अंदर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो बुक स्टोर का बना दिया है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ मैंने काम किया है डॉटनेट कोर के अंदर। सीक्वल सर्वर मैंने यूज में लिया है, फिर भी मैंने सीक्वल सर्वर की सेपरेट वीडियोस आप लोगों को दिए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। डॉटनेट ब्लेजर भी मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। एमएस टेस्ट यूनिट और एन यूनिट जो है वो बचे हुए हैं। एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरीज जो है ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और जेक्वेरी की जगह जो है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज में लिया जाएगा और वो भी वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज में लिया जा रहा है, उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल बन रहे हैं, ठीक है। डेपर जो है ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि डेपर तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की जो रिपोजिटरी है बस उसे ही चेंज करना है और फाइनली आप लोगों का डेपर भी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ही नहीं है, बस ये मेरे कहने का मतलब है ये ही नहीं है सिर्फ 700 रुपीज में, और लाइफ टाइम एक्सेस है, एक बार ही फीस पे करनी है, लाइफ टाइम एक्सेस है। और ये ही नहीं है, आगे भी आप लोगों के पास है, जैसे कि अज्योर डेवऑप्स हैं, आप लोगों के पास मशीन लर्निंग है, आप लोगों के पास अज्योर है, और भी है जैसे कि बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, सिग्नल आर है, ठीक है, जैसे कि रियल टाइम सर्विसेज भी बनती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता सिर्फ 700 रुपीज में। अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग मेरी मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पर इस इन जैसी सभी एप्लीकेशंस जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को समझना होगा कि ये एप्लीकेशन सारी की सारी बनाए कैसे, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इन सभी को बनाना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले है टास्क मैनेजमेंट ऐप। ये टास्क मैनेजमेंट ऐप जो है वो आप लोग बना सकते हैं। इस टास्क मैनेजमेंट ऐप में आप लोग प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क आप लोग असाइन कर सकते हैं, किसी भी एक टीम बना सकते हैं, उस टीम के अंदर आप लोग प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, कौन कौन मेंबर्स उस टीम में होते हैं वो असाइन कर सकते हैं। जो टास्क आप लोगों ने असाइन किया है उस टास्क को आप लोग उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, उसके फ्लैग सेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस में नोट स्टार्टेड है, इन प्रोग्रेस में है या कंप्लीटेड है, ये सारे के सारे फ्लैग्स आप लोग सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जो है अगर आप लोगों को बनानी है टास्क मैनेजमेंट ऐप, तो आप लोग डॉटनेट कोर के अंदर इजीली बना सकते हैं। दूसरा आप लोगों के पास है रेसिपी बुक ऐप। रेसिपी बुक ऐप के अंदर आप लोगों के पास होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज, जैसे कि ऑल रेसिपीज आप लोगों के पास यहाँ पर मेंशनड है, जैसे कि कोर्सेज में है, कैटेगरीज है, फेवरेट कौन कौन से हैं ये भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट है। एपेटाइजर, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज, तो रेसिपी बुक ऐप भी आप लोग इसमें बना सकते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा आसान है। रेसिपी में क्या क्या होगा, वो इंग्रेडिएंट्स आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं, मेंशन आप लोग कर सकते हैं कितना कुकिंग टाइम उसमें लगेगा, कितना प्रॉप टाइम उसमें लग रहा है, जैसे सर्विंग साइज कितनी है, 8 एडजस्ट दिस वन। तो ये सारा का सारा आप लोग जो है डॉटनेट कोर के अंदर बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, जैसे कि बुकिंग का मैंने दिया है, कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप, तो उसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो ये जो है बस आप लोगों को समझकर ये सारी एप्लीकेशंस बनानी होती हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है स्टार्ट योर आवन क्विज। क्विज सिस्टम भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है वो आप लोग रख सकते हैं। एक क्विज हैव मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन हैव मल्टीपल आंसर्स होते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो आप लोग किसी भी टेबल में स्टोर कर सकते हैं और उस टेबल को आप लोग शो कर सकते हैं एज ए रिजल्ट टेबल। और एक ऑथेंटिकेशन भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से, तो वो भी मैंने बता रखा है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो स्टार्ट योर आवन क्विज, आप लोग अपने क्विज का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में अपने पास होता है पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर, यानी कि आप लोग अपना फाइनेंस जो है वो ट्रैकिंग करने की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि इस महीने अपना जो करंट बैलेंस है वो इतना आया है, लाइबिलिटीज अपनी इतनी है, मंथली इनकम अपनी इतनी आ रही है, मंथली एक्सपेंसेस अपने इतने आ रहे हैं।
तो इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो भी आप लोग इजीली से बना सकते हैं। बैलेंस एंड लायबिलिटीज इतनी आई है, एक्टिव अकाउंट्स इतने हैं, आर्काइव्स अकाउंट इतने हैं, तो इससे रिलेटेड जो डैशबोर्ड होता है वो एप्लीकेशंस भी आप लोग इजीली बना सकते हैं अपनी ASP.NET Core में। तो ये एक वेब एप्लीकेशंस आइडियाज है जो आप लोगों को अपनी बनाने चाहिए, और घर पर बैठे ही हैं आप लोग, विंटर वैकेशन चल रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को बना लीजिए और अपना जो है टाइम पास कर लीजिए अपनी एप्लीकेशंस को बनाकर। नेक्स्ट है वेदर ऐप। वेदर ऐप बहुत ही ज्यादा मच पॉपुलर है, आप लोगों को पता है। जो लोगों ने रेस्टफुल एपीआई को कंज्यूम किया है, रेस्टफुल एपीआई को सीन किया है, वो आप लोग इजीली ये रेस्टफुल एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर एप्लीकेशंस जो एप्लीकेशंस हैं वो रखी हुई हैं, तो आप लोग वेदर ऐप भी बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मीटिंग नोट्स, यानी कि आप लोगों को टेकिंग नोट्स जो होते हैं वो भी आप लोग अपनी एप्लीकेशंस में बना सकते हैं। टेकिंग नोट्स में क्या होता है, दैट इज द टाइटल, तो आप लोग लिख रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग रख सकते हैं। कौन कौन से मेंबर्स उस टेकिंग नोट्स को सीन कर सकते हैं वो आप लोग सिंक्रोनस वगैरह में भी फीचर्स आप लोग डाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आप लोग उसमें .NET में बना सकते हैं। बुक रिव्यू प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा मच पॉपुलर है, और अगर आप लोगों को किसी बुक के रिव्यूज देने हैं, कुछ लिखना है उस बुक के बारे में कि आप लोगों को पढ़कर उस बुक के बारे में कैसा लगा, उससे आप लोगों को रेटिंग्स देनी है, तो आप लोग उसे दे सकते हैं। तो दैट इज योर बुक रीडिंग ऐप भी आप लोग बना सकते हैं। बुक रिव्यू प्लेटफॉर्म आप लोग बना सकते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो आप लोग .NET Core के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। पर्सनल पोर्टफोलियो आप लोग एंगुलर में बना सकते हैं। पूरे एंगुलर के वीडियो ट्यूटोरियल देखिए। एंगुलर में आप लोग सभी फ्रंट एंड के लिए एंगुलर यूज कर सकते हैं, रिएक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिएक्ट के ट्यूटोरियल दे दिए, एंगुलर के ट्यूटोरियल दे दिए, ब्लेजर के ट्यूटोरियल्स दे दिए, तो आप लोग इन सभी एप्लीकेशंस को इजीली बना सकते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स देखकर, क्योंकि ये सभी के सभी जो वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स ट्यूटोरियल्स हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल्स हैं, ये सभी के सभी आप लोग इजीली बना सकते हैं उन सभी को देखकर। चैट एप्लीकेशन आप लोग बनाएंगे, लेकिन चैट एप्लीकेशन में आप लोगों को सिग्नल आर की जरूरत होगी, या वेब सॉकेट्स की जरूरत होगी, gRPC सर्विसेज की जरूरत होगी, जो भी आप लोग यूज करना चाहें। एक्चुअली में रियल टाइम सर्विसेज की जरूरत होगी, जो मैं कहना चाहता हूँ। रियल टाइम सर्विसेज के लिए आप लोग सिग्नल आर यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को जल्द ही कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ अभी टाइम बाकी है। तो चैट जैसी चैट एप्लीकेशन अगर आप लोगों को बनानी है तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी सिग्नल आर कवर नहीं किया है मेरी मेंबरशिप में। मैं कवर करने के बाद आप लोगों को चैट एप्लीकेशन भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू डू लिस्ट। ये तो आप लोगों को इवन बनानी ही चाहिए। टू डू लिस्ट इजीली आप लोग बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को सिंपली टाइटल लिखना होता है, बटन पर प्रेस करना होता है, और वही जो टाइटल आप लोगों के डेटाबेस में है वो आप लोगों को शो करना होता है वाया डेट वाइज। तो ये टू डू लिस्ट होती है जो आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली इस टू डू लिस्ट को आप लोगों को रिमूव करना है तो आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो इजीली आप ये सारा का सारा काम जो है वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और प्लीज हैंडल भी कीजिए और ऐसी एप्लीकेशंस को बनाइए भी। तो ये लास्ट एप्लीकेशन तो इवन स्टार्ट कर ही दीजिए। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है, अगर आप लोग लिटरली कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन 10 एप्लीकेशन से प्रोजेक्ट आइडियाज आप लोग ले सकते हैं, वहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।